नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में कोई विशेष बात नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी का धन्यवाद देने के लिए। मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर बने हैं और वो जो बने हैं 6 साल में बने हैं, यानी मुझे काफ़ी वक्त लगा है इस 1 लाख के माइलस्टोन को पूरा करने के लिए। इसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ, ना ही इससे मुझे कोई समस्या है, क्योंकि कंटेंट के साथ मैंने कभी सौदा नहीं किया, गलत तरीका नहीं अपनाया व्यू खींचने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। खैर, इन बातों पे भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी मित्रों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनके वीडियो देखने की वजह से व्यू तो आते ही हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं उन मित्रों का जो समय समय पर कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर भी करते हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये चैनल मैंने बनाया था 2011 में, क्योंकि मैं लाइफ टाइम चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि ये चैनल मैंने 2011 को बनाया था। 4 तारीख कोई अप्रैल मई जून कुछ भी, ये मुझे याद नहीं। तो उस हिसाब से मेरे चैनल को 10 साल हो रहे हैं, लेकिन वीडियो मैंने लगातार डालने शुरू किए थे 2014 के बाद, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद भी मैंने 6 महीने वीडियोस नहीं डाले थे, यानी बंद कर दिया था वीडियो डालना मैंने। फिर 6 महीने बाद फिर मुझे सूझा कि YouTube पे काम करते हैं, क्योंकि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ, वो लिख के समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो शब्द हम लिखते हैं वो शब्द कोई भाव व्यक्त नहीं करते। हाँ, कोई बहुत अच्छा लेखक है तो वो अपने शब्दों में जान डाल देता है, लेकिन ये सबके वश की बात नहीं है, मेरे वश की नहीं है। तो अपनी बातों को बोलने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए था, वो YouTube के तौर पे मुझे मिला और यहाँ से मेरे प्रोफेशन में भी निश्चित तौर पे एक उत्थान आया और प्रोग्रेस हुई। धन्यवाद मैं आज उन लोगों का भी देना चाहता हूँ जो समय समय पे क्रिटिसाइज करते हैं और मुझे हंसा देते हैं, और कुछ लोगों के क्रिटिसाइज ऐसे हैं जो मुझे कुछ नया सीखने को मजबूर करते हैं। तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा होती है और ज़्यादा शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करती है, मुझे सबको करती है। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं समय समय पर। हाँ, पॉजिटिव क्रिटिसाइज का ऑलवेज स्वागत है, हमेशा स्वागत है, लेकिन कुछ लोग अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। खैर, उनकी बात आज मैं नहीं करूँगा। तो आज धन्यवाद का दिन है, धन्यवाद देने का दिन है आप लोगों को। ये सफ़र मेरा YouTube पे या एक ज्योतिष के तौर पे मेरा ये सफ़र कोई बहुत सरल सफ़र नहीं रहा। आप समझ सकते हैं कि लगातार 6 साल 7 साल YouTube पे एक्टिव होने के बाद भी, लगातार रोज़ का राशिफल में डाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर आने में 6 साल लगे, 7 साल लगे। और लगे इसलिए कि ना मैंने कंटेंट से समझौता किया, ना ही मैंने मिसगाइड करने की कोशिश की। मैंने हमेशा कोशिश की कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले, सही राय मिले, सही एडवाइस मिले। ज्योतिष का सफ़र एक्चुअली मेरा शुरू होता है 1998 से। थोड़ा बहुत देखना उस वक्त शुरू किया था मैंने, उसके बाद 2 साल वो थोड़ा बहुत में ही चलता रहा, लेकिन सन 2000 से इस पेशे को मैंने पूरी तौर पे अपना लिया और आज आप कह सकते हैं कि मुझे 21 साल हो चुके हैं इस पेशे में लगातार। यानी मैं कोई और काम नहीं करता,
मेरा यही काम है, मेरा यही कर्म है। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मोहब्बत से मेरा जीवन चलता है। सफ़र कठिन इसलिए भी रहा, थोड़ा सा बोर करूंगा मैं आज आप लोगों को, मुझे आशा है आप लोग सुनेंगे मेरी बात। कठिन सफ़र मैं इसलिए कहूँगा कि मैंने ज्योतिष के सफ़र की जो शुरुआत की थी, एक ज्योतिष के तौर पे मेरा जो सफ़र था वो महीने में 100 रुपये कमाने से हुआ था। कभी 50, कभी 100, इससे ज़्यादा इनकम मुझे नहीं होती थी। 2003-4 तक वही 50, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा मेरी इनकम नहीं होती थी। लेकिन मैंने पेशा नहीं छोड़ा, पेशा नहीं बदला, घबराया नहीं, क्योंकि एक चीज़ मैं जानता था, उस चीज़ को मैं समझता था कि रिपीट वैल्यू हो रही है, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस भी जरूर होगी। रिपीट वैल्यू का मतलब यहाँ ये है कि एक ज्योतिष के पास उसका क्लाइंट 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर घूम फिर के आता है तो उस ज्योतिष को ये समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष के क्षेत्र में उसकी प्रोग्रेस निश्चित है। हाँ, ज्योतिष आप 2 तरह के बन सकते हैं। एक, जेन्युइनली आप एस्ट्रोलॉजी करें, जेन्युइनली लोगों को गाइड करें, सही मार्गदर्शन दें, और लालच, कोई उपाय के नाम पे उनको भरमाना या उपाय के नाम पे उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर देने का झूठा आश्वासन देना, ये सब ना करें तो एक दिन आपकी सफलता आपके द्वार पे आकर आपका दरवाज़ा खटखटा देगी। मेरे जीवन में एक ज्योतिष के तौर पे परिवर्तन आया 2006 के बाद। 7 से आप समझ लीजिए कि मैं थोड़ा बहुत स्टैंड करने लगा ज्योतिष जगत में। यूट्यूब पे मैंने देर की शुरुआत करने में, हालांकि वो शुरुआती दौर ही था यूट्यूब का, लेकिन यूट्यूब पे देर की मैंने शुरुआत करने में, और मुझे ये कहने में कतई शर्म नहीं है, किसी तरह की कोई हीन भावना नहीं है कि मुझे यूट्यूब के बारे में, यानी रिकॉर्डिंग के बारे में, ऑडियो के बारे में, एडिटिंग के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। मेरे कुछ शुरुआती वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं चल के आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और उठ के चला जा रहा हूँ, उसको भी एडिट में नहीं करता था, यानी मुझे करना ही नहीं आता था। एडिट मुझे करना ही नहीं आता था, तो करूँगा कहाँ से, कैसे एडिट करते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मेरी जानकारी में नहीं था। और मिला भी था एक, तो वो सिर्फ कन्वर्ट करने वाला मिला था, जहाँ काटना कैसे है, शुरुआती कुछ सेकंड का और आखिरी कुछ सेकंड का जो लास्ट पार्ट है उसको काटना है, ये मुझे नहीं आता था। वो भी बड़ी देर से सीखा मैंने, आप समझिए वो सीखने में मुझे 2015-2014 तक का समय लग गया। हाँ, मदद नहीं मिली किसी की, मुझे ये बात भी सच है। किसी ने मुझे ये सजेस्ट नहीं किया कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। हाँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के धीरे धीरे मैंने सीखा और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज की तारीख में काम चलाऊ एडिटिंग मैं कर लेता हूँ। अपने वीडियो पे बहुत ज़्यादा ताम झाम, उतार चढ़ाव, चटक मटक, ये सब मैं नहीं करता। कर सकता हूँ लेकिन उतना समय नहीं है मेरे पास, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता। तो आज मैं काम चलाऊ एडिटिंग कर लेता हूँ, ऑडियो एडिट कर लेता हूँ, वीडियो एडिट तो कर ही लेता हूँ, और वीडियो की क्वालिटी भी धीरे धीरे मैंने ठीक की है, क्योंकि मुझे शुरुआत में समझ में ही नहीं आता था कि कौन सा कैमरा यूज़ करूँ, किस तरीके से ऑडियो यूज़ करूँ, ऑडियो की आवाज़ कैसे ठीक आएगी, बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटाया जाएगा, इन सब की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे ये बातें मेरी नज़र में आती चली गई, यानी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मुझे मिल गए और उनसे मैं सीखता चला गया। आज अगर आप लोग इजाज़त दें, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं एक टेक चैनल भी चला सकता हूँ। अब टेक चैनल में अलग से तो नहीं चलाऊँगा, यानी छोटी मोटी बातें, एडिटिंग वगैरह,
साउंड क्वालिटी ईटीसी, कौन सा कैमरा किस तरह से सेटिंग करना है, किस तरह से ऑडियो सेटिंग करना है, ये सारी बातें मैं बता सकता हूँ, यानी मैं सीख चुका हूँ ये। तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अलग से, जहां मैं इस प्रकार के वीडियो डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकेंगे कि बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड नॉइस को कैसे हटाना है, यानी जब भी हम शूट करते हैं कैमरे से ना, तो एक नॉइज आती है, एयर नॉइज आती है, उसकी वजह से सा सा आवाज़ आती है, तो उसको कैसे हटाना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो लोग वीडियो नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं भाग्यशाली रहा कि आज भी मेरे चैनल पे 5-6 साल पहले के जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको जाकर देखिए और उनकी ऑडियो क्वालिटी सुनिए। इतनी गंदी है उसकी ऑडियो क्वालिटी कि मुझे खुद ही वो वीडियो सुनने में अच्छे नहीं लगते। मैंने निर्णय लिया था एक बार कि उन वीडियोस को मैं डिलीट कर दूं, लेकिन किसी मित्र ने मुझे कहा कि सर उस वक्त आपने जो बोला था, जो बातें बोली थी, उनकी भी एक अलग कीमत है, उन वीडियोस को आप डिलीट मत कीजिए। और इसलिए भी मत कीजिए कि उस पर व्यू हैं बहुत। हाँ, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात रही कि ऑडियो क्वालिटी इतनी खराब होने के बावजूद मेरे उन वीडियोस पर भी हजारों व्यू हैं, 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 50-60 हजार तक व्यू हैं उन वीडियोस पे जिनकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जाहिर है वीडियो का कंटेंट और जो नॉलेज मैं दे रहा था वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि ऑडियो क्वालिटी को लोगों ने इग्नोर कर दिया। उस पे भी एक बहुत अच्छी बात एक ज्योतिष ने मुझे कही थी कि सर आपके उन वीडियोस की जो ऑडियो क्वालिटी है, आप यकीन मानिए उन वीडियोस को क्लाइंट नहीं देख रहे हैं, उन वीडियोस को ज्योतिषी देख रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि वो वीडियो कुछ नया सिखाने के लिए ही थे। आज भी मेरे YouTube चैनल पर 4-5 ऐसे वीडियो हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी में, यानी उसको कंपेयर करते हुए किसी ने वीडियो नहीं डाला आज तक। जैसे नवतारा टेबल पर किसी का वीडियो नहीं है, घात नक्षत्र पे किसी का वीडियो नहीं है, सन्नाड़ी चक्र पे किसी ने वीडियो नहीं डाला है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो जो वीडियोस हैं, सन्नाड़ी चक्र, घात चक्र, नवतारा टेबल, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मास्टर की है वो फलादेश करने के लिए। यानी अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वो मास्टर की है आपके लिए, अगर आपके समझ में आए तो। दूसरी बात एक और है जो आज मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, कि मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष जगत में, ज्योतिष की लाइन में, यूट्यूब पे और ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएंगे, फलाना ढिमकाना करने के लिए कईयों ने मुझे राय दी, कई प्रकार की राय दी, शॉर्टकट वाली राय दी, लेकिन मैंने उन लोगों की कोई भी राय मानी नहीं। जैसे वीडियो का थंबनेल आकर्षक लगाएं, ऐसा लगाएं कि आदमी एक बार आ जाए उसको क्लिक करने, अंदर भले कुछ हो। आप लोग जो YouTube देखते हैं आप जानते हैं इस तरह के वीडियो भरे पड़े हैं YouTube पे। हालांकि आजकल YouTube बहुत सख्त हो गया है इन मामलों में, लेकिन फिर भी भरे पड़े हैं। YouTube पे व्यूज़ ज़्यादा लाने के लिए उपाय बताइए, ऐसे उपाय बताइए कि लोग उनको देखें। मुझे एक बात बताइए, जिन उपायों के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूं कि इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला, वो मैं कैसे बताता चलूं आप लोगों को? ये डुअल स्टैंडर्ड रखना तो बड़ा मुश्किल है ना। काल सर्प दोष की शांति के लिए जहां जहां शांति होती है वहां वहां से लोग सीधे मुझे अप्रोच करते थे कि आप प्रमोट कीजिए इस बात को, क्लाइंट हमारे पास भेज दीजिए, आपकी कमीशन आपको मिल जाएगी। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है यार, ये ज्योतिष का काम कर रहा हूं कि कमीशन खोरी का काम कर रहा हूं? वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। आज इस तरह के मैसेज मुझे कोई नहीं भेजता है। YouTube प्लेटफार्म है, इससे ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन सीधी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मेरा नाम सिद्धांत है।
तो मैंने अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करने के लिए। आज भी मेरे राशिफल पे 1000 व्यू आते हैं और YouTube चैनल्स पे मैं देखता हूँ राशिफल पे 50,000 1-1 लाख तक के व्यू मिलते हैं कई लोगों को। लेकिन मैं उनसे जेलस होकर उनके जैसा वीडियो कभी बनाने की कोशिश नहीं करता। वो तरीका मैं कभी नहीं अपनाता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तरीके किसी काम के नहीं हैं। लोग बहुत इनोसेंट हैं, उनको लगता है ये उपाय बताया जा रहा है तो ये उपाय करने के बाद हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वो व्यू आकर्षण करने के लिए, चैनल को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए कुछ भी बोलने की प्रवणता लोगों में है, लेकिन मैं उस पथ का यात्री नहीं बनना चाहता। मैंने हमेशा एक सीमा के अंदर ही रहकर बात की है। मैंने अपने सिद्धांत बनाए हैं और मैं अपने उन सिद्धांतों पर ही टिका रहता हूँ। और आज मुझे ये बोलते हुए खुशी होती है कि मैं अपने सिद्धांतों पे टिका रहने के कारण आज लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, कोई भी चमत्कारिक उपाय की आशा लेकर नहीं आता, सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आता है। और जिनको मैं कह देता हूँ कि समय आपका अच्छा नहीं है, आपको सावधान रहना है, तो वो उसी बात को मान लेता है। सत्य के पथ पे चलते हुए सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन सफलता निश्चित तौर पे आती है और वो सफलता काफ़ी देर तक टिकी भी रहती है आपके पास। अचानक उत्थान होना और अचानक पतन हो जाना, वैसी सफलता की कोई कीमत नहीं है। पिछले 25 साल के जीवन में और 22 साल के प्रोफेशनल कैरियर में मैंने बहुत से ज्योतिषियों का उत्थान भी देखा है और पतन भी देखा है। सैकड़ों की भीड़ लग जाती थी, आज कोई नहीं पूछ रहा। लोकल मार्केट में, लोकल अखबारों में एडवर्टाइज भरा पड़ा रहता था, आजकल कहीं नहीं है वो। नाम लेवा कोई नहीं बचा है। तो कठिन पथ पे चलते हुए सफलता देर से आती है, लेकिन वो पक्की सफलता आती है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी कम हैं, लेकिन ये सब्सक्राइबर भी जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो सचमुच ज्योतिष के सत्य को समझना चाहते हैं। इसी वजह से वो मुझसे जुड़े हैं। जल्द सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कई तरीके सुझाए गए और कई तरीके मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उन तरीकों की आयु बहुत छोटी है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हम ज्योतिष हैं, हम लोगों को उनके कर्मों का फल बतलाते हैं, तो हम ज्योतिष होने के नाते हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें खुद भी ये यकीन होना चाहिए कि कर्मों के फल हमें भी मिलेंगे। तो दूसरों को कर्मों का फल बताने वाले ज्योतिष को अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों का चयन और गलत तरीकों से प्राप्त की हुई सफलता आखिर में नुकसान देकर जाती है। भले ही वो कॉमन इंसान हो, भले ही वो कोई ज्योतिषाचार्य हो, भले ही वो कोई सिद्ध पुरुष हो। महाभारत काल में कृष्ण जी का अंतिम समय आप पढ़ लीजिए उठाकर, मेरी इस बात की सत्यता आपको समझ में आ जाएगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही किसी नए विषय के साथ। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की सीरीज जो चल रही है, ये अभी लंबी चलेगी। आखिरी बात एक और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक नाम बता दीजिए, कौन बनेगा, आप इतने लोगों की कुंडली पे विचार कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। मैं फिर वही बात कहूँगा, बड़ी सिंपल सी, खुद ज्योतिष पढ़िए, 5 साल 10 साल इस ज्योतिष जगत में खर्च कीजिए, अध्ययन पे समय खर्च कीजिए और आकर कीजिए फलादेश, दिखा दीजिए दुनिया को कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे फलादेश। जिस विषय की जानकारी ना हो उस विषय पे एडवाइस देने से बचना चाहिए लोगों को।
खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी में। ये एक छोटी सी खुशी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। निश्चित तौर पे एक माइलस्टोन तो क्रॉस हुआ है, बाकी आप लोगों का प्यार समर्थन बना रहेगा तो इससे भी आगे जाएंगे, सितारों के आगे जहां और भी है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।